हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाइड व्यू क्लासेस में। कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। इसी जोश इसी लगन के साथ हमें लगे रहना है, मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है और हम पेपर को फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए, आपको बताइए कि लास्ट एक्सरसाइज की जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें मैंने 14 तक आपको करा दिए थे। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं और हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन 15 में कहा गया हमसे द कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट यानी कंस्ट्रक्शन जॉब में एक कॉन्ट्रैक्ट है क्या कि अगर आप डिले करते हैं यानी आप जॉब पर लेट आते हैं यानी आप साइट पर लेट आते हैं तो आपसे कुछ पैसे का पेनल्टी लगाया जाएगा। क्या है वो पेनल्टी? उन्होंने कहा है ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, यानी अगर आप पहले दिन आज लेट आते हैं तो आपको 200 रुपए फाइन लगेगा। ₹250 फॉर द सेकेंड डे, यानी अगर आप दूसरे दिन भी लेट आते हैं तो आपको 250 फाइन लगेगा। ₹300 फॉर द थर्ड डे, और तीसरे दिन भी अगर आप लेट आते हैं तो आपको 300 फाइन देना होगा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, यानी आप जैसे ही लेट आ रहे हैं मतलब पर डे जैसे जैसे आप लेट आते जाएंगे तो आपके उसमें ₹50 ऐड करते जाएंगे पेनल्टी के हिसाब से। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, यानी कितना रुपए एक कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा पेनल्टी के लिए इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, यानी अगर वो 30 दिन लेट आए तो वो उसकी पेनल्टी क्या होगी वो आपको बताना। तो 30 दिन लेट आना बहुत बड़ी बात होती है ना। वैसे तो लेट हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चाहे वो हमारी क्लास हो, चाहे हमारा काम हो, चाहे हमें कहीं किसी के जाना हो, लेट नहीं पहुंचना चाहिए। टाइम पर पहुंचिए, अपना काम करिए और निकल आइए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं हमें क्या दिया गया। अगर मैं देख रहा हूं उसमें कि थोड़ा सा इसको चेंज किया जाए, यहाँ ठीक, चलिए यानी पहले दिन क्या है पेनल्टी? पहले दिन सर पेनल्टी है वो है 200 रुपए का, यानी ₹200 की पेनल्टी है ना। पेनल्टी फॉर सेकेंड डे, यानी अगर आप दूसरे दिन भी लेट होते हैं तो उस दिन की पेनल्टी क्या होगी? 250। इसी तरीके से पेनल्टी फॉर थर्ड डे, यानी अगर आप तीसरे दिन की पेनल्टी निकालते हैं तो आपको कितने लगेंगे? ₹300। और इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि पेनल्टी फॉर फोर्थ डे, यानी अगर आप चौथे दिन भी लेट आते हैं तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 350। यानी आपको जो पहले दिन के इससे पहले वाले में जो आपने पे किए हैं उससे ₹50 ऐड करके आपको अगले वाले में पेनल्टी पे करना होगा। तो ये आपको दिया गया है ना। चलिए अगर ये एपी में लिखना चाहें तो एपी में क्या होगा? 200, फिर 250, इसके बाद 300, 350 और इस तरीके से चलता जाएगा, है ना। आपको अब एक बात समझिए, आपसे कहा गया है कि 30 दिन का पे करना है आपको, ठीक है। तो अगर मैं सीरीज में देखूं तो ए क्या हो जाएगा सर? ए जो हो जाएगा वो 200 हो जाएगा, है ना। सर डी क्या होगा? डी सर जो होता है वो A2 माइनस A1 होता है, यानी 250 माइनस 200 होगा, यानी कितना आ जाएगा सर? 50 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा सर? 50 आ जाएगा। ठीक, डी आ गया, ए आ गया। अब मुझे निकालना क्या? एफ निकालना है, यानी सम निकालना है, वो भी कितने दिन का सर? 30 दिन का सम निकालना है। तो एन इक्वल टू मुझे जो दिया गया सर 30 दिया गया। ठीक, अब हम सम निकालते हैं, तो सम क्या होगा हमारा? एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। सम क्या होगा हमारा? सम सर होता है वो क्या होता है फॉर्मूला कि एफ एन इक्वल टू एन अपॉन 2
ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो f30 निकालना है तो 30 मैंने निकाला, यानी 30/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू क्या है सर हमारे पास 200, तो a की वैल्यू 200 हो गया, प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो गया 15, यहाँ पर हो गया 400 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 29 इंटू 50, यानी 15 ब्रैकेट में 400 प्लस 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 का मल्टीप्लाई आएगा 2450, तो 15 और 15 मल्टीप्लाई 400 ऐड कर दूं तो 2850 आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 0 का 0 आ गया, 15 5 जा 75 की 5 कैरी 7, 15 8 जा 122, वेरी गुड, 122 और 7 127 की 7 कैरी 12, 15 2 या 30 और 30, 15 2 जा 30 और कितना था 12 था, तो कितना हो जाएगा 15 2 या 30 और 12 हो जाएगा हमारा 42, ये हमारा आंसर आ गया 42750, है ना, सही किया है ना, कोई गलती है क्या? फिर से देख लेते हैं, हमने क्या कहा, उन्होंने कहा था हमसे a की वैल्यू 200 होगी, d की वैल्यू सर 50 होगी, a 30 निकालना है, ठीक है निकाल रहे हैं, हमने निकाला n/2 यानी 30/2, 2 मल्टीप्लाई 200 प्लस 300 माइनस 1 इंटू 50, ठीक है 29, और गलती गलती 2450 नहीं होगा, मल्टीप्लाई गलत हो गया, 1450 होगा, हमने यहीं पे गलत कर दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यही होता है, तभी तो मैं पेपर हॉल में बोलता हूँ सभी से बच्चों से कि आपने जो क्वेश्चन किया है उसे एक बार डबल चेक करिए, उसे दोबारा चेक करिए। क्यों? अगर आप उसे दोबारा चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब करते हैं सॉल्यूशन को तो हम यही सोच के करते हैं कि वो सही है, हम गलत नहीं है ना, लेकिन कभी कभी जैसे मैंने गलती की, मल्टीप्लाई में गलत हुआ मुझसे, 1450 की जगह मैंने लिख दिया 2450, गलत हो गया मुझसे, है ना। तो इसीलिए बोलता हूं कि जब कभी भी पेपर में कुछ करें, यानी कोई भी क्वेश्चन आप करें किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसे डबल चेक जरूर करें कि मैंने जो लिखा है, मैंने जो सॉल्व किया है, मेरा जो आंसर आया है वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्या होगा यहाँ पर 15 इधर हो गया 200 प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 10 होता है तो 1450 आएगा। तो इसी तरीके से 15 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1850, और 15 18 कितना होगा, मल्टीप्लाई करते चलो, 0 15 5 75 कैरी 7, 15 8 120, है ना, 120 और 7 यानी 127, और 51 15 और 12 27, ये हमारा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा और उसका आंसर क्या होगा, हमें से कैसे सॉल्व करना है। चलिए, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prize to the student of a school for their overall academic performance, यानी 700 रुपए जो हैं आपको अपने स्कूल के बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे, जैसा उनका परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से। इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, यानी हर प्राइस अपने पहले वाले प्राइस का क्या होगा ₹20 कम होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, यानी आपको हर एक प्राइस का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन में मुझे पहली प्राइस दी है, नहीं दी है, तो पहली प्राइस मुझे नहीं पता है, तो मैंने मान लिया कि लेट फर्स्ट प्राइस एक्स मान लिया, ठीक, फिर सेकंड प्राइस क्या होगा, आपसे कहा गया है कि हर एक प्राइस अपने प्रीवियस वाले यानी प्रीसीडिंग मतलब अपने पहले वाले प्राइस का 20 कम है ना, तो पहला प्राइस का x उससे 20 कम है, यानी x माइनस 20 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर मैं थर्ड प्राइस निकालूं तो थर्ड प्राइस क्या होगा, x माइनस इसमें 20 कम करेंगे, यानी क्या हो जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा।
ठीक, तो अगर मैं इसे एपी में लिखूं तो इन द एपी सीरीज, तो एपी में क्या होगा, पहला हो गया हमारे पास x, दूसरा हो गया सर x-20, तीसरा हो गया x-40, और इसी तरीके से हम जाते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। अब जब कंपेयरिंग कर रहा हूं मैं, तो a की वैल्यू क्या होगी सर, a की वैल्यू x होगी सर, d क्या होगा सर, d तो डिफरेंस मुझे दिया है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, तो x-40 माइनस x-20, यानी x-40 माइनस x प्लस का 20, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 20, यानी d की वैल्यू हमारी क्या आ गई -20। और साथ में आपसे क्या बोला गया है कि Sn कितना है 700, क्या है 700 है, यानी क्या कहा आपसे, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइस, 7 कैश प्राइस, 7, देखो मेरी बात सुनो, आपसे कहा गया है कि मुझे 7 प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7 प्राइस में, तो पहली बात तो n की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गया, और f7 की वैल्यू कितनी होगी, f7 की वैल्यू सर जो होगी वो 700, ये आपको गिवन है ना, क्योंकि f7 ही तो आपको दिया, इन 7 लोगों में जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 700 प्राइस मिलकर 700 प्राइस ही तो होंगे, तो वो क्या हो गया f7 की वैल्यू क्या होगी 700। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। fn का फॉर्मूला क्या होता है, fn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n -1 इंटू डी, n की वैल्यू 7 है, यानी f7 7/2 ब्रैकेट में 2a, a क्या माना मैंने x प्लस ब्रैकेट में 7 -1 इंटू डी, क्या हमारा d फॉर -20, तो -20, ठीक, f7 की वैल्यू सर 700 हो गया, इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में 2x माइनस क्या हो जाएगा 6 आएगा, यानी -120 हो जाएगा। अगर मैं ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं, यानी क्या हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई 2/7 इक्वल टू हो गया 2x - 120, 7 से मैंने काट दिया, यानी कितना हो जाएगा 100, और 100 से यानी 200 हो जाएगा, तो 2x - 120 इक्वल टू हो गया 200, यानी 2x इक्वल टू हो गया 200 प्लस का 120, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 320/2, मैंने काट दिया तो कितना आएगा 160 है। अब 160 आ गया, ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर में आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, यानी आपको हर एक प्राइस की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट प्राइस क्या होगा, फर्स्ट प्राइस होगा सर 160, क्योंकि x की वैल्यू आ गई 160। सेकंड प्राइस सर जो है वो हमारा क्या था x - 20 था, यानी 160 - 20 कितना होगा 140। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड प्राइस निकालूं, तो थर्ड प्राइस क्या होगा 140 - 20 यानी 120, और फोर्थ प्राइस यानी 120 - 20 100, फिफ्थ 100 - 20 यानी 80, और सिक्स्थ 80 - 20 यानी 60, और लास्ट हमारा सेवंथ प्राइस यानी 60 - 20 यानी आ गया 40, यानी ये सारी प्राइस आ गई, पहला 160 140 120 100 80 60 40, ठीक, कोई दिक्कत, यही पूछा गया था ना आपसे कि आपको हर एक का प्राइस निकालना था, तो हर एक का प्राइस आपने निकाल दिया, उसका आंसर आपके सामने दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, यानी स्कूल के बच्चे सोच रहे हैं कि स्कूल के चारों तरफ, स्कूल में या स्कूल के चारों तरफ हम क्या लगा दें, पेड़ लगा दें, जिससे क्या हो एयर पोल्यूशन कम हो। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class,
मतलब उन्होंने ये कहा है कि वो बच्चों ने ये डिसाइड किया है कोई जो क्लास जितना है, मतलब जो क्लास ये क्लास जितने क्लास का है उतने ही उसमें पेड़ लगाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए पहला क्लास है तो पहले क्लास के पास एक पेड़ लगेगा, दूसरा क्लास दो पेड़ लगेंगे, तीसरा तीन लगेंगे, चौथा चार लगेंगे, पांचवा पांच लगेंगे, इस तरीके से जाते हुए 12th क्लास तक 12 पेड़ होंगे। ठीक है ना। आगे कहा गया है एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ द क्लास वन विल बी प्लांट वन ट्री। मैंने बताया अभी आपको कि पहली क्लास में पहले ट्री होगा, दूसरे में दूसरा होगा और सो ऑन क्लास 12 यानी इसी तरीके से क्लास 12 तक जाएगा। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, यानी हर एक क्लास में 3 सेक्शन है। कितने? 3 सेक्शन है। आपसे पूछा गया हाउ मेनी ट्रीज विल बी द प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, यानी आपको बताना है बच्चे कितने पेड़ लगा लेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि हर एक क्लास में तो सिर्फ एक ही सेक्शन है, हम एक एक सेक्शन का निकाल लेंगे, क्योंकि हर एक क्लास में उन्होंने बोला 3-3 सेक्शन है और 3-3 सेक्शन अगर हर एक क्लास में दिए गए हैं तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अगर एक बार एक सेक्शन की क्लास के हिसाब से सॉल्यूशन निकाल लूं तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल प्लांट आ जाएंगे, है ना। तो चलिए क्या दिया है, नंबर ऑफ ट्री पहले लिखते हैं। तो नंबर ऑफ ट्री वन होंगे, इसी तरीके से नंबर ऑफ ट्री इन सेकेंड क्लास 2 होंगे, नंबर ऑफ ट्री इन थर्ड क्लास कितने होंगे? 3 होंगे, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर मैं इसे एपी में लिखना चाहूं कि इन द एपी 1 2 3 आगे बढ़ गया, और कितने होंगे हमारे पास आखिरी में 12 ही तो होगा, पक्का करेक्ट 12 होगा। क्यों? क्योंकि 12th क्लास तक उन्होंने बोला है, तो 12th क्लास तक इसी हिसाब से हमारे पेड़ लगते जा रहे हैं। चलिए तो अगर मैं देखूं यहां पर ए की वैल्यू क्या है सर, ए 1 है, डी की वैल्यू क्या है सर 2 - 1 यानी ए भी सर 1, डी भी 1 है, ए भी 1 है। एन क्या है सर, एन जो है मुझे 12 दिया गया, 1 से लेके 12 तक क्लास है ना, तो 12 है एन। आपको निकालना क्या है एफ एन, चलिए एफ एन निकालते हैं। तो एफ एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी, F12 इक्वल टू 12 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 12 - 1 इंटू 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, अंदर हो गया 2 प्लस 11 यानी 11 आ गया, यानी 6 मल्टीप्लाई 11 यानी कि सॉरी 13, यहाँ पर 13 हो जाएगा, 11 इंटू 13 हो जाएगा, यानी 16 से 13 6 जा 78 होता है। यानी हमारे पास जो 12वीं क्लास तक के पेड़ जो आए हैं, यानी हर एक क्लास में एक एक सेक्शन अगर मैं काउंट करूं तो कितना हो गया 78। देन नहीं, सबसे पहले क्या, सो एवरी क्लास हैव 3 सेक्शन, यानी हर एक क्लास में 3 सेक्शन है। देन द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल टू 3 इंटू 78 और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 3 8 24 की 4 कैरी 2 3 1 3 और 2 सॉरी 3 7 21 और 2 26, ये हमारा आंसर। ठीक है, मैथ वाले को एक प्रॉब्लम है, वो बोलते कुछ और है लिखते कुछ और है, क्योंकि दिमाग में कुछ चल रहा होता है और बोलना कुछ और आ जाता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा आप देखना कभी कभी उनका जो बोलना और लिखना मैच नहीं खाता। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हो गया, वेरी गुड। चलिए अगला वाला देखिए। अरे साहब ये क्या दे दिया,
ये क्या गोल चक्कर दे दिया, ऐसा तो देख के मुझे हिप्नोटाइज हो रहा हूँ। क्या हो रहा हूँ? हो रहा हूँ, कुछ हो रहा हूँ क्या? नहीं हो रहा हूँ। क्वेश्चन देख के नहीं होना, क्वेश्चन को हिप्नोटाइज कर दो, अपन नहीं होना। ठीक है, चलिए। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, यानी स्पाइरल क्या है, एक सेमी सर्कल के हिसाब से बना है स्पाइरल, गोल 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 गोल। ठीक, with centers alternately at A and B starting with centers at A, यानी दो सेंटर है इसके हिसाब से बनते जा रहे हैं। पहला A से स्टार्ट किया तो इस तरीके से सेमी सर्कल हो गया, फिर B से स्टार्ट किया तो इस तरीके से हो गया, फिर इस तरीके A से स्टार्ट किया फिर B से स्टार्ट किया, इस तरीके से चल रहा है। आगे बोला गया है सेंटर A ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड आगे बढ़ता जाएगा जो आपको फिगर में दिया गया। What is the total length of the such a spiral made up of 13 consecutive semicircles, यानी अगर 13 सेमी सर्कल्स बनाई जाए, वो भी कॉन्जिक्यूटिव लगातार बना ही रहे हैं, तो उनकी लेंथ क्या होगी वो आपको बताना है। अच्छा एक बात बताइए, मैं अगर यहाँ पर पूछ रहा हूं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्वेश्चन में ही कहा गया कि सर ये जो है ये क्या है, सेमी सर्कल है ना, क्या है ये सेमी सर्कल है। तो ये सेमी सर्कल हमें दिए गए हैं, तो सेमी सर्कल मतलब क्या हुआ कि जहां पर हमें इसकी पूरी लेंथ निकाल, मतलब इनका जो पेरीमीटर निकाल दे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकाल दे। अब मुझे क्या निकालना होगा, सेमी सर्कल निकालना होगा, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का निकालना होगा, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। चलिए क्या है, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर में अगर आधा करते हैं तो 2 का डिवाइड कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर बचता है। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं कि आप पढ़कर आ रहे हैं। चलिए, तो मैंने निकाला कि लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल क्या होगा, पाई इंटू 1, यानी क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, सॉरी 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 0.5 दिया है मैंने, फर्स्ट देख के उसमें रख दिया, चलिए गलती हो गई मुझसे, सही करते हैं। क्या हो जाएगा, पाई इंटू 0.5, यानी मैं इसको अगर फ्रैक्शन में लिखूं तो पाई अपॉन, ये पहला वाला, ठीक। लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल यानी पाई इंटू 1, यानी क्या हो जाएगा, पाई, ठीक। लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल मतलब पाई इंटू 1.5 लिखा है, इसको हटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक। और इसके आगे ऐसे चलते जाएंगे। तो नाउ इन एपी, अगर एपी में देखें तो पहला क्या होगा, पहला सर पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2, दूसरा पाई, तीसरा 3 पाई बाई 2, तो चौथा क्या होगा, 2 पाई, और इस तरीके से आगे बढ़ते जाए। तो अगर मैं एपी में निकालूं तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी पाई बाई 2, डी क्या होगा सर, डी जो होगा सर पाई माइनस पाई बाई 2 होगा, तो यहाँ पर अगर मैं माइनस करूँ तो मेरे पास आ गया पाई बाई 2, ठीक, पाई बाई 2 आ गया। और निकालना क्या बोला गया, 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स, तो n की वैल्यू मुझे दी है क्या, 13। आपको Sn निकालते हैं Sn, तो n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, F13 यानी 13 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a, 2 का मल्टीप्लाई a में किया यानी पाई बाई 2 प्लस n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2, पाई बाई 2। सॉल्व करते हैं तो 13 अपॉन 2 यहाँ पर हो गया हमारे पास क्या है, जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी अंदर बचा पाई प्लस 12 पाई बाई 2, यानी 2 से जी काट दिए 6 आया, यानी हमारे पास आ गया पर 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई क्या बचेगा 7 पाई।
और 7 पाई को अगर मैं खोल दूं, पाई की वैल्यू पुट कर दूं, पाई की वैल्यू पुट की मैंने, तो क्या हो जाएगा, F13 इक्वल टू क्या है, 13/2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 22/7। ठीक, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास आ गया 140। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, वो भी सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में हमें दिया गया है। यानी 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स की लेंथ क्या होगी सर, 143 होगी। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया वाला, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे दिया है कि हमसे कहा गया है 200 लॉग्स आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स, यानी 200 लॉग्स, लॉग्स पता जानते, लकड़ी के बंडल, डंठल देके काट काट के छोटे पीस में रख दे, तो वो आपसे कहा गया है कि 200 लॉग्स हमारे पास जो है उन्हें इस तरीके से रखा गया है कि 200 लॉग्स इन द बॉटम रो, यानी सबसे नीचे जो बॉटम में रो है हमारे पास उसमें कितने 20 लॉग्स सॉरी 19 इन द नेक्स्ट रो, यानी जब उसके ऊपर आएंगे तो 19 होगा, फिर उसके ऊपर आएंगे तो 18 होगा, फिर उसके ऊपर आएंगे 17 होगा, इस तरीके से चल रहा है। एंड 18 इन द नेक्स्ट रो एंड सो ऑन, एंड इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, यानी कितने लॉग्स, सॉरी 200 लॉग्स के लिए कितने प्लेस लगेंगे, यानी कितने हमारी रो लगेंगी, और टॉप पर कितने लॉग्स है वो आपको बताना। चलिए तो नंबर ऑफ लॉग्स इन, अगर मैं देखूं लास्ट रो, मतलब लास्ट क्या होगा 20 होगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ लॉग्स क्या बोला गया है, हाँ 19 इन नेक्स्ट रो कितना होगा 19 होगा। नंबर ऑफ लॉग्स इन नेक्स्ट रो यानी 18 होगा, यानी इसी तरीके से चलता जाएगा। तो नाउ इन एपी, अगर मैं इसे एपी में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, पहला 20, फिर 19, फिर 18 और इस तरीके से हमारा चल रहा है। तो मैं ए की वैल्यू निकाल रहा हूं यहाँ पर, ए की वैल्यू जो निकाली मैंने, ए क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, डी क्या होगा 19 माइनस 20 यानी कितना आएगा -1 आएगा। ठीक, और आपको एन निकालना है, नंबर ऑफ रो निकालना ना, तो एफ एन आपको निकालना, तो मैंने मान लिया कि लेट द सम ऑफ लॉग्स इन एन रो, यानी एन रो लगेंगे उन लॉग्स को बनाने में जो हमें पता नहीं, हमने मान लिया इज एफ एन, यानी सम जो आ रहा है वो एन रो को वो क्या आएगा एफ एन आएगा। तो एफ एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये दिया गया है ना। तो एफ एन निकालना है मुझे, तो एफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 ए, मतलब ए की वैल्यू क्या है 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है -1, डी की वैल्यू क्या है -1 आ गया, ए की वैल्यू 20 रख दी, एन -1 ये बती, चलो निकालते हैं। यानी क्या हो गया एफ एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पर -1 का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का एन और प्लस का 1। ठीक, तो मैंने क्या कर दिया, सॉरी एफ एन तो मुझे दिया ना, गिवन है ना, ये क्या कर दिया मैंने, एफ एन तो तुमसे कहा गया ना 200 लॉग्स तो तुमने दिए गए हैं, तो यहाँ पर लेट करना ही नहीं है मुझे, तो ये तो गिवन है ना, आपको सीधा सीधा क्यों करना है, तो आपको तो गिवन है एफ एन निकालना, एन निकालना ना, तो एफ एन आपको गिवन है 200, चलिए रख देते हैं यहाँ पर एफ एन, एफ एन रखा मैंने 200 इक्वल टू हो गया एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 41 माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दूं इधर तो क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू 41 एन माइनस एन, इधर ले लूं तो एन स्क्वायर माइनस 41 एन और प्लस का 400 इक्वल टू 0। ठीक, अब ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो आपसे पूछा गया अब एन की वैल्यू निकालना, कैसे निकालते हैं, आई जस्ट पावर देखिए, उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म में करिए, और उसके आगे जो साइन है उसके हिसाब से बीच मिडिल वाला टर्म निकालिए।
तो यहाँ पर 400 आ गया, 400 को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उसके फैक्टर प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 41 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर जो आएंगे वो क्या आएंगे, 16 इंटू 25, ठीक, क्योंकि 25 8 जा होता है बेटा 200 और 16 जा हो जाता है 400, और जब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 41, ठीक है। चलिए ये फैक्टर बेटा आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा आपको। तो एन स्क्वायर माइनस क्या था 25n माइनस, सॉरी माइनस क्यों कर रहा हूँ, प्लस करना है ना, हाँ तो प्लस करके लिखना 25n प्लस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोला, एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस का 16n प्लस का 400 इक्वल टू 0, n कॉमन लिया तो n माइनस 25, यहाँ से माइनस 16 कॉमन लिया तो n माइनस 25 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर n माइनस 25 और n माइनस 16 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूं देन n इक्वल टू 25 और 16, यानी दोनों आ रहा है, n की वैल्यू 25 भी आ रही है, n की वैल्यू 16 भी आ रही है, दोनों आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे निकालना क्या, आपसे कहा गया है कि अगर उसके टॉप रो की बात करें तो यानी उसकी टॉप रो कौन होगी, या तो देखो क्या बोला n की वैल्यू क्या आएगी, या तो 25 आई 16, मतलब या तो 16 रो बनेंगी या 25 रो बनेंगे, हम दोनों कंसीडर करते हैं, ठीक है। इफ n इक्वल टू 25 तो मुझे क्या निकालना है, an निकालना ना, an मतलब क्या है, उसके टॉप पे कितनी वैल्यू है, तो an का फॉर्मूला लगा है, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an मतलब an मुझे निकालना है, यानी a25, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू सर 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1, यानी 20 माइनस क्या हो जाएगा 24 यानी माइनस को 24 हो गया और माइनस को, तो क्या माइनस 4 आ सकता है, नहीं आ सकता ना। मैंने अब लिया इफ n इक्वल टू 16, यानी an इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1, यानी 20 माइनस 15 यानी आ जाएगा 5। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, इसको सही लिख दे रहा हूं, उसको थोड़ा सा जूम करके उसके हिसाब से फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो नंबर ऑफ लॉग्स नेवर नेगेटिव, क्या नंबर ऑफ लॉग नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो नेगेटिव नहीं हो सकते, देन नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, टॉप रो में कितने होंगे, टॉप रो में सर 5, है ना, समझ में आया ना, क्योंकि एक देखो अगर मैंने कहा कि नंबर ऑफ लॉग्स जो बन रहे हैं हमारी, नंबर ऑफ रो जो बन रही है, यानी जो हमारी इतनी रो बन रही है वो क्या है 25, अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो उसके टॉप पे कितने निकल कर माइनस का 4, जो पॉसिबल नहीं है, यानी आप वो लकड़ी के बंडल आप माइनस में निकाल सकते हैं, नहीं ना, तो यानी माइनस में पॉसिबल नहीं है, तो मैंने 16 निकाला, उसका आया 5, तो क्या होगा हमारा 5 आंसर हो जाएगा, कि जब हम नंबर ऑफ रोज में लकड़ियां रखेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, टॉप वाले में 5 आंसर आएगा। चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं, बहुत अच्छा फिगर दिया है मुझे, क्या बोला है कि इन अ पोटैटो रेस, यानी एक पोटैटो यानी क्या है, एक आलू की रेस में क्या हो रहा है, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी एक बकेट है जो स्टार्टिंग पॉइंट पर रखी गई, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो पहले आलू से कितनी दूरी पर है, 5 मीटर दूरी पर, एंड अदर पोटैटोस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, और अदर जो पोटैटो हैं वो एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रखे गए, यानी बाल्टी की दूरी क्या है 5 मीटर है, लेकिन पोटैटो के बीच की दूरी क्या है 3 मीटर की दूरी पर रखे गए। देयर आर 10 पोटैटोस इन द लाइन, यानी इस लाइन में 10 पोटैटो हैं। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, यानी एक कॉम्पिटिटर बकेट से स्टार्ट करता है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, यानी सबसे पहले अपना पहला वाला पास वाला आलू उठाया, बाल्टी में डाला, फिर भागकर गया दूसरा वाला उठाया, फिर वापस आया बाल्टी में डाला, फिर भागकर गया तीसरे पे, फिर एक बार बाल्टी में उठाया, इस तरीके से वो अपने क्या है रेस को कंप्लीट करते हैं। जो कहा गया
drop it in the bucket, runs back to the pick up the next potato, runs to the bucket to the drop it. यानी पहले वो जाएगा, एक आलू उठाएगा, बाल्टी में डालेगा, वापस आके फिर जाएगा, फिर से आलू उठाएगा, बाल्टी में डालेगा, फिर जाएगा, फिर उठाएगा, बाल्टी में डालेगा, इस तरीके से कर रहा है। and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. तो what is the total distance the competitor has to run? यानी कंप्यूटर टोटल डिस्टेंस कितना लेगा वो आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ, आज नए तरीके से करते हैं क्योंकि अभी तक तो हम कर रहे थे। अगर मैं इसे एपी में लिखूं तो अगर मैं देख रहा हूं तो पहली डिस्टेंस क्या हमारी 5, दूसरी क्या होगी 8 होगी, तीसरी क्या होगी 11 होगी, चौथी क्या होगी 14 होगी, इसी तरीके से चलता जाएगा, है ना। पहली होगी 5, दूसरी होगी 8, फिर होगी 11, क्योंकि 3 का डिफरेंस हर एक में है। तो आप पहले से जहां जाएंगे तो 5 हो गया, फिर इसके आगे जाएंगे तो 3, यानी यहां से यहां तक कितना हो गया 8 हो गया, फिर अगला यानी कितना हो गया 11 हो गया, इस तरीके से चलता जा रहा है। तो अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो ए की वैल्यू क्या है 5 है, डी की वैल्यू क्या है सर, डी की वैल्यू सर जो है वो मुझे 3 दी गई है, 3 आ गई है ना। अब आपसे कहा गया कितने आलू हैं यानी कितने पोटैटो सर, देयर आर 10 पोटैटोस इन अ लाइन, यानी 10 है, तो n की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। आपको S10 निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो Sn इक्वल टू हो गया हमारे पास n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S10 इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n की वैल्यू क्या होगी 10-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3। सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया मैंने, S10 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2 5 जा 10 प्लस 9 3 जा 27, यानी मेरे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई 37, यानी मल्टीप्लाई कर दो तो 5 7 जा 35 की 5 कैरी 3 5 3 15 और 3 18, यानी कितना आ गया 185 आ गया। इतनी दूरी तय करेगी नहीं, इतनी नहीं है। क्या 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 कहा, अरे इतनी नहीं है बेटा, पहले समझो क्वेश्चन को। अगर आप जा रहे हो और वापस आ रहे हो तो आपने डबल डिस्टेंस कवर की ना, मतलब यहां से आप वहां तक गए फिर वापस आए तो ये डबल डिस्टेंस हुई ना। तो टोटल डिस्टेंस जो आएगी, द टोटल डिस्टेंस शी कवर्ड इन रेस, तो वो रेस में टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो क्या होगी, क्योंकि आप जा रहे हो आ रहे हो फिर जा रहे हो फिर आ रहे हो, तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, कितना होगा वो हमारे लिए। आप मतलब क्या है कि आप डबल कर रहे हो, यानी 2 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 370 मीटर आंसर, क्योंकि हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ 5। अब क्या करना है, अब हम मिलेंगे आपको नए चैप्टर में, वो भी 6 के इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, इसी लगन से लगे रहिए। ओके।